भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद 10 साल से हैं वो कभी लखनऊ नहीं आते हैं। जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया है, जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलते हैं, भाजपा से मोह भंग हो गया है। सपा नारा दिया 80 हराओ, भाजपा हटाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में रविदास मेहरोत्रा जी हैं जो लखनऊ मध्य से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी ने इनको लखनऊ 32 से लोकसभा का चुनाव का टिकट भी दिया है। अब देखना होगा कि राजनाथ सिंह को रविदास मेहरोत्रा कितनी कड़ी टक्कर देते हैं और उनको चुनाव में कितना टफ टाइम देते हैं, क्योंकि लखनऊ लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा किला माना जाता है। सर, बहुत मुश्किल चुनौती दी गई है अखिलेश यादव जी द्वारा आपको। क्या आप ये भारतीय जनता पार्टी का एक किला ढा देंगे? हम लोगों ने हर चुनौतियों को सामना करने का काम किया है और बहुत जालिम सरकारों ने दमन करने का काम किया, जुल्म करने का काम किया, न्याय करने का काम किया। हम लोगों ने उसका मुकाबला किया है। जनता हमारे साथ में है। लखनऊ की जनता ने हमको सड़कों पर जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते देखा है, इसलिए जनता हम लोगों के साथ में होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद 10 साल से हैं वो कभी लखनऊ नहीं आते हैं, और लखनऊ आते हैं तो अखबार में न्यूज़ निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आया है। उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जनता के कष्ट दुख में कभी खड़े नहीं होते हैं। हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं और जनता ने अपने मुद्दों पर हमको लड़ते हुए देखा है, इसलिए जनता का प्यार और समर्थन हमको मिल रहा है। सर, जिस तरह से आप लखनऊ मध्य से लगातार विधायक हैं और आप एक लोकप्रिय विधायकों की गिनती होती है आपकी, जिस तरह से आप लोकसभा का आपको टिकट दिया गया है तो आप लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जनता द्वारा कि भाई रविदास मेहरोत्रा जी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो राजनाथ सिंह को हरा पाएंगे, या मतलब उसका क्या समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया है। जनता को बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान छू रही है, और यहाँ तक कि जो है आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी भाजपा सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। इसके खिलाफ जनता बहुत आक्रोश व्याप्त है। जनता को मालूम है कि हम उनकी एक आवाज़ पर उनके पास पहुंचते हैं और उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। सर, जिस तरह से राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमने अपने यहाँ लखनऊ में सर 10 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने 7 फ्लाईओवर बनवाए हैं लखनऊ को, तो आप कैसा देखते हैं कि लखनऊ का विकास उन 10 सालों के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी दावा करती है कि हमने लखनऊ को मेट्रो दी, गोमती रिवर फ्रंट दिया, हमने जनेश्वर मिश्र पार्क दिया, भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ को कुछ नहीं दिया। लेकिन लखनऊ भारतीय ऐसा राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमने 7 फ्लाईओवर दिए, जनता को जाम से, ट्रैफिक से निजात दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है, इसलिए जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। अब जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। अब सत्ता में परिवर्तन होगा और 2024 में ही इंडिया की सरकार बनेगी। सर, जिस तरह से आपने कहा इंडिया की सरकार बनेगी, जिस तरह से आपको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में कांग्रेस ने एक रद्द अमल दिया है कि हम लखनऊ जिस समाजवादी पार्टी के टिकट जो दिए गए हैं उसको रद्द करते हैं, और हम क्या मांग करते हैं कि अभी जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक चुनावों को टिकट नहीं देने चाहिए समाजवादी पार्टी को। जिन स्थानों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी से बात हो गई है और राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव के बीच में निर्णय हो गया है, तभी उन्होंने लिस्ट को आउट किया है। और ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है या टक्कर में देती आ रही है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 400 के पार वाली सीटें लेगी या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 400 सीटें हासिल कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है
जनता गुमराह करने का काम करती है। और वो तो उनका बस चले तो वो कह दें कि उत्तर प्रदेश में हम सीट जीत रहे हैं 85, तो इसका मतलब झूठ सब है। और इस बार सपा ने नारा दिया 80 हराओ भाजपा हटाओ, और 80 हराओ भाजपा हटाओ चुनाव अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होने वाली है। और जब लखनऊ सही सीट हम लोग जीत रहे होंगे तो 60 सीटें कम से कम हम लोग और जीत जाएंगे, और इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। पूरे देश में आप कितनी सीटें देखते हैं कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत पाएगा इस बार? ठीक है, हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग 4 सीटें से अधिक सीटें इंडिया मोर्चे की होंगी, और इंडिया मोर्चा बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगा और इंडिया की सरकार बनेगी। जनता का बदलाव करने का मन बन गया है, जनता इस बार परिवर्तन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले जनता से कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई आज आसमान छू रही है। कहा देश से बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, लखनऊ का HAL जो है वो बिक रहा है। तो पूरा देश बेचने की तैयारी है, इसके खिलाफ जनता लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जनता को मालूम हो गया है कि भाजपा की सरकार में देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में हैं। आज जनता को देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सर, जिस तरह से आप लोकतंत्र को, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो एक पार्टी जो मतलब दलितों की हितैषी होने का दावा करती है, बहुजन समाज पार्टी, क्या आप उसको उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर आएगी वो पार्टी? कि वो बहुत डरी हुई हैं भाजपा के द्वारा CBI, ED और इनकम टैक्स से, लेकिन हम लोग उम्मीद है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद वो शायद पार्टी में आ जाएंगी, और वो जो लोग भाजपा के बी टीम ग्रुप में काम कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, और उन लोगों के आने से कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। इस बार गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को हम लोग रोकना चाहते हैं, और रोक करके केंद्र में इंडिया की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे लखनऊ मध्य से लोकप्रिय विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने लखनऊ 32 से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। अब देखना होगा कि जनता उनके हक में फैसला कितना लेती है। हमारी शुभकामनाएं रविदास मेहरोत्रा जी के साथ में हैं कि वो विजय हों। धन्यवाद।